हेलो गाइस, मैं हूं अनु। जो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस का रिलेशंस वाला हिस्सा। फंक्शंस वाला जब भी मैं डालूंगा इस बॉक्स के नीचे आपको उसकी लिंक ज़रूर से दे दूंगा। रिलेशंस को भी हम ऐसे वैसे तरीके से नहीं, अच्छे लेवल से समझने वाले हैं। और फंक्शन का भी एक आध टॉपिक जो मैंने ज़रूरी समझा है वो मैंने बीच में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं किए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अगली वीडियो में, मतलब फंक्शंस वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। रिलेशन की बात करते हैं। यहाँ पे दो सेट हैं, ए और बी, जैसे 1,2 है और 6,8 है। तो ए इंटू बी निकालना सिखा देता हूँ। बहुत ईजी है, जैसा बचपन से करते आते हैं। 1 जाएगा 6 के साथ और 8 के साथ, फिर 2 जाएगा 6 के साथ और 8 के साथ। जैसे हम इंटू करते हैं वैसे ही है। और ये आपको सेट्स के ब्रैकेट में लिखना है। साथ ही साथ एग्जाम्पल 2 भी है यहाँ पे। जैसे ए है, ए बी सी, बी है 1,2, तो ए जाएगा 1 के साथ, बी जाएगा 2 के साथ, फिर सी जाएगा 1 के साथ, सी जाएगा 2 के साथ। तो यही सब बातें हैं। बी इंटू ए करेंगे तो कुछ अलग आएगा, जैसा आप देख सकते हैं। तो ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। जैसे हम कहते हैं ना 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकते हैं। रिलेशन आ को आर से हम दर्शाते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। छोटे मोटे क्वेश्चन में अक्सर इसका यूज़ हो जाता है। ए में 3 सेट है, यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। देन बी में ए बी सी, तो 3 इंटू 3 कर दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी 9 हो गया। अगर आप नहीं है मानते तो आप निकाल के भी देख सकते हैं बिल्कुल। एरो डायग्राम की बात करते हैं तो ए है और बी है। एरो डायग्राम बस हम मैपिंग कर देते हैं। ए वाली एक्स की तरफ होती है, बी वाली वाई की तरफ होती है, और फिर हम उसको ए इंटू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे एरो डायग्राम कहते हैं। मैपिंग करते हैं हम, एक प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। और ये क्वेश्चंस में आपको देखने मिल जाती है। जो आप अगर पहले के आईआईटी के क्वेश्चंस देखेंगे उसमें ऐसा अक्सर आपको देखने मिल जाता होगा कि आपको ये दे देते हैं और आप ए इंटू बी आसानी से लिख लेते हो। ऑलवेज रिमेंबर, रिलेशन कोई स्पेसिफिक कंडीशन में ही बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन क्या है देखिए, बहुत अच्छे से लिखा है मैंने। ए की जगह वाला, रेंज क्या है बी की जगह वाला, नहीं तो एक्स की जगह वाला, और रेंज है वाई की जगह वाला। क्योंकि अब यहाँ मैंने ए कॉमा बी लिया है, तो देखिए मेरा सेट है। यहाँ पे डोमेन में सारे ए वाले हैं, 1 है 2 है 3 है, वो लिख दिया। रेंज में सारे बी वाले हैं, 2 है 3 है 4 है। अब यही एक्स और वाई के टर्म में भी होता है। कुछ लोग एक्स कॉमा वाई है, मैंने यहाँ ए कॉमा बी लिया है। तो बस पहले वाली जो जगह है वो डोमेन होगा और रेंज होगा। इसको आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे 1 2 जगह है तो भी आप 1 एक ही बार लिखेंगे डोमेन के ब्रैकेट में। अब यहाँ पे थोड़ा फंक्शंस मैंने थोड़ा सा लाना ज़रूरी समझा, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। ऑन टू और इनटू फंक्शंस। यहाँ पे ए में 1 2 3 है, बी में ए बी सी है। मैपिंग मैंने कराई है देखिए। तो यहाँ पे रेंज क्या आ रही है, ए बी। रेंज आपको बी से पता चल जाएगी जिसकी मैपिंग हुई है। कोडोमेन क्या है, ए बी सी। रेंज क्या है, मतलब रेंज कहाँ तक गई है, वो तो ए से बी तक ही गई है। रेंज जहाँ कोडोमेन के इक्वल नहीं होता वहाँ आपका इनटू फंक्शंस होता है। और एक केस ऐसा आता है जहाँ रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाता है, वहाँ आपका ऑन टू फंक्शन होता है। ये फंक्शन का टॉपिक मैंने लेके आपको समझाया है। ये बीच में मैंने फंक्शन का एक टॉपिक डाला है, ये भी 12th में आपके, लेकिन आपको अभी पता होना चाहिए। नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें तो वॉइड रिलेशन एक होता है जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, या खाली ब्रैकेट। ए इंटू बी के सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर ए इंटू बी। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इन 3। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूले से आप आंसर निकाल लेंगे। इन्वर्स रिलेशन की बात करें तो इसको r -1 से डोनेट करते हैं, इन्वर्स ऑफ रिलेशन कहते हैं। इसका रेंज डोमेन के r के बराबर होता है, डोमेन रिलेशन के डोमेन के बराबर होता है। इसका डोमेन रिलेशन के रेंज के बराबर होता है, उल्टा है, याद कर लेंगे आप। टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू, आपके स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट आता है। 3 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, RST है ना। तो ए कॉमा ए अगर बिलोंग करता है आर को, तो बी कॉमा बी भी होना चाहिए। यानी हिंदी में भी लिखा है मैंने, सेम एलिमेंट्स का पेयर होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स का पेयर होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए, यानी उल्टा भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो उस हिसाब से ए कॉमा सी भी जो रिलेशन है उसमें होना ही चाहिए। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर कन्फ्यूज़न रहती है, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है। और सच बताऊँ तो मैं भी कई बार इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि रिफ्लेक्सिव यानी सेम एलिमेंट, सिमेट्रिक यानी उल्टे एलिमेंट्स, और ट्रांजिटिव यानी
जो वहाँ पे दिया है, मतलब उसका इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें जहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो इस पे भी क्वेश्चन में ऑप्शन दे देते हैं कई बार। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक नल सेट में एवरी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एक नल सेट में हर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें तो अगर ए में एलिमेंट्स हैं LMN, सो उनकी आइडेंटिटी रिलेशन को देखिए कैसे मैंने गोला बनाया और ऐसे डोनेट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, और उसके सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव की तरह ही होता है कुछ मायनों तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। थैंक्स, आज के वीडियो में इतना ही है। फंक्शंस का पार्ट 2 में लाया जाएगा, और सच बताऊं तो फंक्शंस में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।